हेलो फ्रेंड्स। तो आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में हम लोग अवयव के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे, यानी इसमें केवल कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया जाएगा। इसलिए इस क्लास को मिस मत करें और जितना ज़्यादा हो सके इस क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें और इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और आज हम लोग इस चैप्टर को इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, यानी इसका कॉन्सेप्ट जानेंगे आज हम लोग। तो आइए हम लोग जानते हैं इसको। तो पहला जो हमारा टॉपिक है, इस चैप्टर का नाम पहले लिख लेते हैं। इस चैप्टर का नाम जो है, चैप्टर नंबर जो है 3 है, ठीक है, जिसका नाम है अवयव। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम क्या है, अवयव। अवयव जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मैट्रिक्सेस। मैट्रिक्सेस ये हो गया, इसको हम लोग अवयव के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है कि अवयव होता क्या है, क्योंकि कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले हम उसके बारे में इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो आज ये नया क्लास स्टार्ट होने वाला है और इस क्लास में आज आप लोगों को, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर 2 ख़त्म कर दिए थे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो था चैप्टर वो ख़त्म हो चुका था। 2.2 एक्सरसाइज तक पूरा कंप्लीट करवा दिया गया आप लोग को, जा कर के यूट्यूब पर देख सकते हैं, वीडियो अपलोड कर दिया गया है। और उसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और वीडियो को पूरा अच्छा तरीक़ा से देखें। अब हम लोग इस क्लास में अवयव के बारे में जानेंगे, यानी अवयव का इंट्रोडक्शन इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक है कि अवयव क्या है, ठीक है। यानी हम लोग इसमें सबसे पहला जानेंगे अवयव, कि अवयव होता क्या है, ठीक। इसमें सबसे पहला आता है आपका अवयव। तो अवयव किसे कहते हैं? तो अवयव जो होता है, आप लोग एक नाम सुने होंगे स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट का आप लोग नाम सुने होंगे। अवयव जो होता है उन्हीं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, यानी स्क्वायर ब्रैकेट मानिए या आयताकार मानिए, यानी कि संख्याओं या फलनों के आयताकार सारणी को, ठीक है, संख्याओं या फलनों, संख्याओं या फलनों के आयताकार सारणी को अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। आयताकार सारणी को अवयव कहते हैं, ठीक है। अवयव क्या है? संख्याओं या फलनों के आयताकार सारणी को अवयव कहते हैं। और अवयव को जो है हम लोग बिग ब्रैकेट से दर्शाते हैं या छोटा ब्रैकेट से भी दर्शा सकते हैं। इसे छोटा
या छोटी या बड़ी, इसे हम लोग छोटी या बड़ी कोष्ठ यानी ब्रैकेट से दर्शाते हैं ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में हो जाएगा, मान लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, तो एग्जाम्पल के रूप में हो जाएगा ए बराबर मान लिए, बड़ा कोष्ठ ले लेते हैं सब पहले, तो बड़ा कोष्ठ में ले लिए 2 3 5, ठीक है, 6 7 8 9 10 और 11, ये हो गया हमारा। अब इसमें देखिएगा क्या कह रहा था हमारा, संख्याओं या फलनों के आयताकार सारणी को आव्यूह कहते हैं। संख्याओं या फलनों के आयताकार श्रेणी, ये संख्या है, इसमें आयताकार श्रेणी जो सारणी बनाया गया है उसमें संख्या क्या दिया गया है, 2 3 5 6 7 8 9 10 11, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं, ठीक है। अब आता है एक इसमें, इतना तो आप लोग को पता होगा, और आव्यूह को जो है बड़ा अल्फ़ाबेट लिया जाता है, यहाँ पे ए बराबर लिए तो ये हमेशा जो है अल्फ़ाबेट यहाँ पे बड़ा मानना है, तो माना कि ए बराबर है जितना दिया हुआ है, इसको हम लोग आव्यूह कहते हैं। अब इसी में आता है आपका, एक होता है पंक्ति, यानी कि एक होता है रो होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, पंक्ति कहते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है आपका कॉलम जिसको हम लोग कहते हैं, एन होगा यहाँ पे, कॉलम को हम लोग कहते हैं स्तंभ हम लोग कहते हैं इसको, यानी कि एक होता है पंक्ति जिसको हम लोग रो कहते हैं, और एक होता है स्तंभ, ठीक है। एक स्तंभ होता है और एक होता है पंक्ति होता है। तो रो हम लोग किसको कहते हैं और कॉलम किसको कहते हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन जानते हैं आप लोग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि होता है सोया हुआ, यानी कि प्लेन होता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल जो लाइन होता है उसी को हम लोग रो कहते हैं। और कॉलम किससे कहते हैं, तो कॉलम जो होता है वो वर्टिकल लाइन होता है, खड़ी पाई होता है, और ये जो होता है इसमें सीधा होता है, रो होता है और कॉलम होता है। एक रो में क्या होता है तो हॉरिजॉन्टल होता है, और कॉलम में क्या होता है तो खड़ी लाइन होता है, यानी कि वर्टिकल होता है, ठीक है। तो इसमें रो और कॉलम पहचानने के लिए देगा, यानी पंक्ति और स्तंभ पहचानने के लिए देगा, तो कैसे हम लोग पहचानेंगे, तो इसमें देखिए, तो इसमें रो के कौन होगा, तो इसमें जो होगा रो हम क्या बोले कि ये सीधा जाएगा, यानी कि सोया हुआ, और जो कॉलम होता है वो खड़ी लाइन की तरफ जाता है, यानी वर्टिकल जाता है। तो देखिए, तो यहाँ पे रो के रूप में कौन कौन जाएगा, तो रो के रूप में देखिए यहाँ ये आ जाएगा सीधा हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल कौन है, एक ये भी है, और हॉरिजॉन्टल कौन है तो एक ये भी है, ठीक है। तो ये 3 गो रो हो गया, और रो को हम लोग दर्शाते हैं, ये हो गया R1, ये हो गया R2, और ये हो गया R3, R से हम लोग दर्शाते हैं रो को, ठीक है। अब आता है आपका कॉलम, तो कॉलम हम क्या बताएं, खड़ी लाइन, तो खड़ी लाइन में कौन कौन हो जाएगा, तो ये देखिए, एक यहाँ हो जाएगा कॉलम, एक ये हो जाएगा कॉलम, एक ये हो जाएगा कॉलम, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं C1 C2 और C3, यानी कॉलम को हम लोग C से दर्शाते हैं और रो को हम लोग R से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग पहचानना सीख गए कि रो और कॉलम हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि रो कितना है, तो रो है हमारा 3 गो, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। ऑर्डर इसका है, ये जो सारणी है इसका ऑर्डर हम लिख रहे हैं, यानी कोटि, वो हम आगे बताएंगे आपको कोटि लिखना, लेकिन यहाँ पे रो जो है 3 गो है, और कॉलम भी कितना है, तो कॉलम भी 3 गो है, तो 3 क्रॉस में 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हमको रो बताता है, तो फिर कॉलम हमको लिखना रहता है, ठीक। फिर एक और क्वेश्चन ले लीजिए इसमें, कि अगर मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है B बराबर, यहाँ पे ले लेते हैं
बी बराबर आपको दिया हुआ है 2, 3, 5, 7। अगर इसमें आप लोग से पूछेगा कि रो कितना है और कॉलम कितना है, तो रो कितना है, तो रो देखिए यहाँ पे है, ये एक रो है और ये एक रो है, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, R1 और R2। कॉलम 1, 2 यानी कि C1 और C2, ठीक है। यानी कि दो गो रो है और दो गो क्या है, कॉलम है। तो यहाँ पे सबसे पहले रो लिखेंगे, तो रो कितना है, 2 गो है, और कॉलम कितना है, ये भी 2 गो है, तो क्रॉस में करके 2 लिख देंगे। 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है ये, ठीक है। तो रो और कॉलम आप लोग जान गए कि रो और कॉलम क्या होता है। अब आते हैं हम लोग अवयव की कोटि। अगला टॉपिक हमारा होता है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अवयव की क्या होता है, कोटि होता है। अगला टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक है अवयव की कोटि, ठीक है। अवयव की कोटि जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो अवयव की कोटि क्या है, आइए इसको हम लोग समझते हैं। अगर आपको दे दिया जाएगा कि A12 जो है वो सारणी में इसका कौन सा स्थान है, यानी कि इसमें कौन सा रो और कौन सा कॉलम है अवयव, अवयव की कोटि में, ठीक है। इसका कौन सा स्थान रहेगा, ठीक। अवयव की कोटि में अगर पूछ दिया जाए कि इसका कौन सा स्थान रहेगा, या यहाँ पे बनाने के लिए भी दे दिया जाएगा कि एक सारणी दे दिया जाएगा आपको, या A12 दे दिया जाएगा, A12 में, या फिर एक सारणी दे दिया जाएगा ये बराबर में, कि सारणी में आपको दे दिया जाएगा, यहाँ पे लिख दिया जाएगा आपको कि 2 क्रॉस 3 या 3 क्रॉस मान लेते हैं, 3 क्रॉस 2 का आप क्या बनाइए, अवयव बनाइए, ठीक है। 3 क्रॉस 2 का आप क्या बनाइए, अवयव बनाइए। तो 3 क्रॉस 2 कह रहा है, ठीक है। तो 3 क्रॉस 2 लेंगे तो यहाँ पे देखिएगा एक होता है AIJ, ये होता है। तो I जो होता है हमारा ये रो को डिनोट करता है, ठीक है, और J हमारा किसको डिनोट करता है, तो ये हमको डिनोट करता है कॉलम को, कॉलम को। ये हमको रो को डिनोट करता है और ये हमको कॉलम को डिनोट करता है, ठीक है। तो इसमें हमको पता करना है अवयव की क्या करना है, पता, कोटि पता करना है। कोटि हमारा दिया हुआ है, इसमें अवयव हमको बनाना है। तो अवयव बनाना है तो इस पर रख कर बनाएंगे AIJ पर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे A1, ये हमारा क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा, और R2 हो जाएगा, और R3 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 3 को क्या लेना है, रो लेना है, और 2 को क्या लेना है, कॉलम लेना है। तो 2 को हम यहाँ से कॉलम ले लेते हैं C1 और C2, ठीक है। तो सबसे पहले रो लिखाता है, रो लिखाता है यहाँ पे, तो रो कितना है, 1 है, और कॉलम कितना है, ये भी 1 है, ये लिख दिए। IJ का जगह पर रो पहले लिखाता है और कॉलम बाद में लिखाता है। अब है C2 पर, तो ए भर दीजिए, तो ए हो जाएगा, और 1 है, 1 ले लिए। इसमें भी ए रो कितना है, 2 है, इसमें भी ए रो कितना है, 2 है, इसमें भी ए रो कितना है, 3 है, इसमें 3 है। अब कॉलम जो जितना है वो बैठा दीजिए, तो इसमें 1 1 कॉलम है तो 1 1 बैठा दिए, इसमें कितना है, 2 2 है तो 2 2 बैठा दिए, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 3 क्रॉस 3 का क्या, अवयव हो गया। अब कहीं हमको दे दिया जाएगा कि अवयव दे दिया जाएगा और उसमें पता करना रहेगा हमको कि एलिमेंट्स कितना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे दे दिया जाएगा हमको यहाँ पे दे दिया जाएगा
एक, 3, 1, -1, ठीक है। और 0, 2, 3, 2, ये हमको दे दिया जाएगा, ठीक। अब इसको हम लोग पता करेंगे, पता करना रहेगा कि इसमें इसका जो है ऑर्डर कितना है। ऑर्डर इसका क्या है, ऑर्डर यानी कि इसको कहा जाता है कोटि, इसको ऑर्डर कहा जाता है, ठीक है। तो ऑर्डर इसका कितना है, कोई हमको आव्यूह दिया रहेगा, पहले तो हमको ऑर्डर दिया था तो आव्यूह निकाल लिए, अब हमको दिया रहेगा आव्यूह, तो हम ऑर्डर कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले हम बताए हैं कि R1 कितना, सबसे पहले ऑर्डर क्या है इसमें, ए आई जो है, ये जो है इसमें सबसे पहले हमको क्या लिखाता है, तो इसमें सबसे पहले हमको लिखाता है रो, लिखाता है R, और कॉलम लिखाता है C, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे R1, और फिर देखेंगे R2। तो R1 हमारा ये हो गया, यानी इसको R1 हम कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, R2 कहेंगे। अब कॉलम कितना है, तो कॉलम है C1, C2, C3 और C4, यानी कि कॉलम हमारा क्या है, 4 गो है, कॉलम हमारा 4 गो है, ठीक है। 4 गो हमारा हो गया कॉलम, और रो कितना हो गया, रो हो गया 2 गो। तो सबसे पहले रो लिखते हैं, तो रो हो गया 2, और क्रॉस में हो जाएगा कॉलम कितना है 4, तो कॉलम हो जाएगा 4। ये हम लोग निकालते हैं अवयव की कोटि। अगर अवयव का कोटि निकालना है तो इस प्रकार से निकलेगा, और कोटि दिया हुआ रहेगा और अवयव निकालना रहेगा तो इस प्रकार से निकलेगा, ठीक है।